हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पाइथन में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ये भी टोकन का ही एक पार्ट है। दोस्तों, हम आइडेंटिफायर्स को समझें इससे पहले हम थोड़ा सी बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ ए थिंग, एन आइडिया, ए प्लेस और ए पर्सन। कुल मिलाकर किसी भी एंटिटी या ऑब्जेक्ट का जो नेम होता है उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं नाउन। सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम जो हम देते हैं उसे हम कहते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर होते हैं, जो भी एंटिटीज़ होती हैं, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे फंक्शंस हो, चाहे क्लास हो या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम नाम देते हैं उसे ही दरअसल हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो हम कह सकते हैं एन आइडेंटिफायर इज़ अ नेम गिवन टू एंटिटीज़ लाइक क्लास, फंक्शंस, वेरिएबल्स। इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से अलग हम किस तरीके से पहचानेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे, उसके नाम की सहायता से। तो किसी भी एंटिटी ऑब्जेक्ट का जो नाम है जिसकी सहायता से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम अदर ऑब्जेक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसे ही दरअसल कहते हैं आइडेंटिफायर। अब हम बात करते हैं वो रूल्स जो हमें ध्यान रखना होता है किसी भी एंटिटी या ऑब्जेक्ट को नाम देने देते समय। यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे फंक्शन या वेरिएबल, उसको अगर हम नेम दे रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं, यानी आइडेंटिफायर हम असाइन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, तो कुछ रूल्स हमें याद करने हैं। वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल ये है कि जो आइडेंटिफायर्स हैं यानी वेरिएबल्स या फंक्शन के जो नाम हैं, उस नाम में हम इंग्लिश के ए टू जेड तक के स्मॉल लेटर कर सकते हैं, ए टू जेड कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, 0 से 9 तक के नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर के रूप में सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है माई क्लास, यहाँ पर स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से हुई है, यहाँ पर VAR वेयर अंडरस्कोर 1 है और प्रिंट अंडरस्कोर दिस अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर स्क्रीन। ये सारे के सारे वैलिड नेम्स हैं। यानी इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट या क्लास को नाम दे सकते हैं। दूसरा रूल क्या है? एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। यानी जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, स्टार्टिंग कैरेक्टर है किसी भी आइडेंटिफायर का, वो नंबर नहीं हो सकता है। जैसे कि ये जो नाम आपको दिख रहा है, वन वेरिएबल, ये एक इनवैलिड नेम। ये आपको नाम दिख रहा है वन वेरिएबल, एक इनवैलिड नेम है, यानी पाइथन इसको अलाउ नहीं। तो स्टार्टिंग हमेशा अल्फ़ाबेट से होगा या अंडर स्कोर से होगा। नंबर से कभी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं वेरिएबल 1, ये एक वैलिड नेम है क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से हुआ है। तीसरा जो रूल है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स हम लोग इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो कुछ प्री डिफाइंड शब्द होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उन्हें हम बोलते हैं कीवर्ड्स। जो वेरिएबल या फंक्शन का नाम अगर हम दे रहे हैं तो वहाँ पर कीवर्ड्स का यूज़ हम नहीं। फोर्थ हमारा रूल है, वी कैन नॉट यूज़ स्पेशल सिम्बल्स लाइक एक्सक्लेमेशन साइन है, एट द रेट है, हैश है, डॉलर है। तो कुल मिला के अंडरस्कोर के अलावा आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हो। और लास्ट हमारा है, एन आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स है, उसकी लेंथ है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जब भी हम नेम देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी हम आइडेंटिफायर जब बनाते हैं, वहाँ पर ये पांचों रूल्स हमें याद रखने होते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं एक और स्पेशल बात कि जो हमारा पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि पाइथन लैंग्वेज में स्मॉल लेटर की अलग वैल्यू है और कैपिटल लेटर की अलग वैल्यू। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर एक वेरिएबल हमारा है या आइडेंटिफायर हमारा है NUM, नम, ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और दूसरा हमारा आइडेंटिफायर है स्मॉल लेटर में NU। तो ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर माने, यानी दोनों सेम नहीं होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हैं वैलिड आइडेंटिफायर के यानी नेम्स के। जैसे है नम1 दिख रहा है आपको, पहला हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है। फ्लैग है गेट अंडर स्कोर यूज़र अंडर स्कोर नेम। अगर आपको कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा गैप देना है ताकि पढ़ने में वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, तो वहाँ पर आप अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हो। स्पेस भी अलाउड नहीं है। यूज़र डिटेल्स, कुछ स्मॉल लेटर हैं, कुछ कैपिटल लेटर्स हैं और अंडर स्कोर से भी हमारे आइडेंटिफायर स्टार्ट हो सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, पाइथन में 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम है। यहाँ पर हम समझते हैं कि आइडेंटिफायर कहाँ कैसे हम यूज़ करते हैं। आप देखिए यहाँ पर इनपुट एक फंक्शन है जो यूज़र से एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और जब वो वैल्यू वैल्यू एक्सेप्ट करेगा तो कहाँ पर असाइन करेंगे, हमने एक वेरिएबल लिया है। तो यहाँ पर इस वेरिएबल को हमने नाम दिया है num1। इसे हम कह सकते हैं आइडेंटिफायर है, यानी वेरिएबल का नाम क्या है, num1 है। लाइकवाइज जो दूसरी वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं इसको भी हम एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम क्या है, num2। और num1 और num2 को ऐड कर रहे हैं हम एक थर्ड वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम क्या है, sum। रियल में यहाँ पर अगर देखा जाए तो num1 num2 एंड sum ये वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये वेरिएबल क्या होते हैं, मेमोरी में लोकेशंस होते हैं। तो उस लोकेशंस का जो नाम दिया गया है वही दरअसल यहाँ पर कहलाएगा आइडेंटिफायर। तो इस प्रोग्राम में हमने वेरिएबल यूज़ किया है तो वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया है। फंक्शन में हम 2 वैल्यू को पास करेंगे और वो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर इफ़ एक कीवर्ड है और ये हमारा एक फंक्शन का नेम रेड कलर में जो ये भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, आइडेंटिफायर। क्योंकि आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम नेम देते हैं, नाम देते हैं। तो ये फंक्शन का नाम भी आइडेंटिफायर है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक्स और वाई ये वेरिएबल्स हैं, ए और बी वेरिएबल्स हैं, रिजल्ट क्या है, वेरिएबल। तो ये भी यहाँ पर क्या कहलाएंगे, आइडेंटिफायर कहलाएंगे। चाहे फंक्शन का नाम हो चाहे वेरिएबल का नाम हो, सब कहलाएगा आइडेंटिफायर। बिल्कुल वैसे ही चाहे किसी पर्सन का नाम हो, चाहे प्लेस का नाम हो, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो, सबको हम बोलते हैं नाउन। किसी ऑब्जेक्ट या एंटिटी का जो नेम है वो नाउन है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेम है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। थैंक यू।